अरे भाई साहब, कौन है आप? इतना सुबह सुबह आए, घंटी बजा रहे हैं घर का। किसी के भी घर जाने का कोई टाइम टेबल होता है? इतना सुबह सुबह 5 बजे आकर घंटी बजा रहे हैं। कोई अक्ल उक्ल नहीं है आपको? अरे बाबू, हम फालतू नहीं आए, समझे? पार्सल आया, तुम्हारा पार्सल ले लो। अरे मेरा कोई पार्सल नहीं आने वाला था। कौन भेजा पार्सल? और अगर भेजा भी है तो ये कोई टाइम है पार्सल लाने का? सुबह 5 बजे कौन आता है पार्सल लेकर? चलो जाओ, 11 बजे के बाद आना, अभी हम सो रहे हैं। अरे हम अंधा थोड़ी ना है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। जाग रहे हो तभी ना बात कर रहे हो। आके नीचे ले लो, और भी काम है, समझे? हम रात 3 बजे से पार्सल पहुंचा रहे हैं, तुमको 5 बजे पार्सल लेने में तकलीफ हो रहा है। काम तुम्हारा, तकलीफ हम लेंगे। एक तो इतना भारी बोरी वोरी मंगवा लेते हो, जल्दी आओ। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये जो बोरी रखा है ये है मेरा पार्सल। ऐसा कोई पार्सल मेरा नहीं आने वाला था। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, मेरा नहीं है ये। अरे कद्दू जी का घर यही है ना, और उनका लड़का काला कद्दू और गोरा कद्दू का भी घर यही होगा। उसी तीनों का नाम से पार्सल आया है, जल्दी आके ले लो, दिमाग मत खाओ। अरे यार, कौन भेज दिया पार्सल इतना सुबह सुबह? क्या होगा इस बोरी में? अच्छा ये भाई, ये बताओ, ये जो पार्सल लाए हो इसका पैसा कौन देगा? हम लोग को देना पड़ेगा क्या? अरे पेमेंट पहले ही हो चुका है, आके बस सामान ले लो अपना। अरे अच्छा, कोई गिफ्ट भेजा है? तो ये बात पहले बताना चाहिए ना। इतना बड़ा बोरी में गिफ्ट भेजा है, तब तो तुम रात में 2 बजे भी आओ तो हम लेने के लिए तैयार हैं। आ रहे हम लेने। एक काम करते, अपना भाई को भी लेकर आते हैं, काहे कि इतना बड़ा बोरी हम अकेले थोड़ी ना उठा पाएंगे। अरे तुमको जिसको लाना है जल्दी लाओ, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, और काम भी है। अरे काला कद्दू, क्या इस बोरी में कौन भेजा है? अरे गोरा कद्दू, पहले बोरी खोलेंगे तब ना पता चलेगा आखिर इस बोरी में है क्या, क्योंकि भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा है। कौन भेजा है? ए भाई, ये बता सकता है कौन भेजा है? अरे हमको नहीं पता कौन भेजा नहीं भेजा है। ये तुम्हारा बोरी पड़ा है, ले जाओ अंदर, अंदर ले जाके खोलो, हम जा रहे हैं, मेरे पास और भी काम है। बस इसके साथ एक चिट्ठी आया था, तुम लोग का एड्रेस लिखा था उसमें, इसीलिए तुम लोग को पहुंचा दिए। ठीक है भाई साहब, पहुंचाने के लिए धन्यवाद। चलो काला कद्दू, इसको अंदर ले जाके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखे तो आखिर कौन हम लोग का रिश्तेदार है जो हम लोग को इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है, और इतना बड़ा गिफ्ट भेजा, वो भी सुबह 5 बजे। क्योंकि मेरे नजर में तो कोई भी रिश्तेदार हम लोग का इतना दिलदार नहीं है। फिर भी चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है बोरी में, तब पता चलेगा कौन भेजा है। अरे हाँ, उठाओ और चलो अंदर चल कर देखते हैं। अरे ये क्या मजाक है काला कद्दू, पागल तो नहीं है तुम? हाँ? बोरी में लड़की मंगवाता है, तुम पागल वगल है क्या? अपने तो फंसेगा, हम लोग को भी फंसवा देगा, गंदा आदमी। वो भी बेहोश लड़की को मंगवाया है, किसी का किडनैप करवाया क्या रे पागल? पापा को हम बता रहे अभी तुम्हारे बारे में, अपने फंसेगा, हम लोग को भी फंसाएगा, क्रिमिनल कहीं का। अरे क्या बकवास कर रहा है पागल? इस लड़की को हम नहीं जानते हैं, कौन है ये, और नहीं हम इसको मंगवाए हैं। कद्दूपुर में क्या मेरा कोई गैंग चल रहा है क्या, जो हम फोन करके बोलेंगे चलो जी जाओ किसी लड़की को उठाओ और पार्सल करो हमको, पगला? अरे तुम चुप रहो, तुम ही ये सब किया और हमको भी फंसा दिया, बोरी में हाथ हमसे भी लगवाया, हमको भी फंसाना चाहता है तुम, हम अभी पापा को बताएंगे। अरे एक बार बोले ना रे पगला, माथा फोड़ देंगे मार के तुम्हारा। कह रहे हैं कि हम नहीं मंगवाए हैं, जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है। कोरियर वाला खाली मेरा नाम नहीं लिया, पापा का भी नाम लिया। हो सकता है पापा मंगवाए हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पापा मम्मी के पीछे लड़के किडनैप करवा के घर बुलवाते हैं, हम अभी जाके पापा से पूछते हैं। चलो पापा, उठिए उठिए पापा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा अपने बच्चों को, ये गलत कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए। अरे क्या हुआ, क्यों तंग कर रहे हो, सोने दो। हाँ, इधर आप सो रहे हैं, उधर आपकी मेहमान भी सो रही है, उसको उठाइए। अरे कौन मेहमान आया फिर घर पे जो सो रहा आके? क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्यों आए मेरे कमरे में? अरे आप बाहर चलिए, आपको बताते हैं क्यों आए हम लोग, आज आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे जो भी सवाल का जवाब लेना है, जब हम उठेंगे तब पूछना, अभी सोने दो। ऐसे हम रात में लेट से सोए थे, तंग मत करो, जाओ। अरे बाहर आपकी रिश्तेदार आई है, चलिए ना, देखिए ना, बार बार बोल रहे हैं कद्दू जी को बुलाओ। कौन आई है जो मेरे बारे में पूछ रही है? अरे हम लोग को क्या पता, सो गई आके। क्या कह रहे हो? कोई लेडीज आई हम लोग के घर में और मेरे बारे में पूछ के सो गई घर में? हाँ सो गई, जल्दी चलिए देखिए कौन है। अरे चलो देखे कौन है, कौन हमसे मिलने आया है और बिना मिले सो रहा है। अरे पापा देखिए, यही है वो महिला जो आई आपसे मिलने। हो सकता है आपसे गले मिलना चाह रही हो, एक बार उठाइए। अरे क्या बकवास करा, हम नहीं जानते इस महिला को कौन है ये, और क्यों आके सो गई है, और तुम लोग किसी को भी गेट क्या खोल देते हो घर का? अरे पापा, सुबह 5 बजे कोई महिला आपसे मिलने आती है और आपके बारे में पूछ के सो जाती है, और आप कह रहे हैं गेट क्यों खोल देते हो? आप बुलाइएगा तो गेट खोलेंगे ना क्या आंटी को? कौन है आंटी, ये बताइए, क्योंकि अगर आप हमको जल्दी नहीं बताइएगा सच क्या चल रहा है हम लोग के घर में, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मम्मी को फोन करके बता देंगे कि आप लड़की लोग को बुलवाते हैं घर पे और बोलते हैं घर में आके
चिबड़ा तुम सवाल कर रहा है, मारेंगे चाय जूता हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। बकवास करते हो सुबह सुबह। एक तो जिसको तिसको अनजान लोग को घर में घुसवा देते हो, ऊपर से बाप के ऊपर आरोप लगाते हो उल्टा सीधा। हम नहीं जानते इसको। और ये कौन सो गई है? उठाओ इसको पागल को, देखे कौन है जो मेरा नाम ले रही है। अरे ये जब से आई है सोई हुई उठी नहीं रही है। आप उठाइए, नाम पता है आपका, नाम लीजिए ना तब उठेगी। अरे हमको क्या पता ये कौन है, क्या नाम है इसका? उठाओ तुम लोग। आंटी जी उठिए, पापा आ गए आपसे मिलने, गले मिलने, उठिए उठिए। क्या बकवास कर रहा है? पापा आगे गले मिले? क्या बकवास कर रहा है तुम? मारेंगे इतना मारना, कोई नहीं बचाएगा फिर तुमको। अरे तो हम मम्मी को बता देंगे तो आपको कौन बचाएगा? अरे ओ चाची, चाची जरा उठिए तो, अपनी नैनो को थोड़ा खोलिए तो, देखिए तो कौन आया है। साजन आए हैं आपके, साजन। अरे तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास कर रहा है। अरे छोड़िए पापा, मारिए नहीं। एक तो ये औरत आपसे मिलने आई, ऊपर से हम लोग को मार रहा है। अरे छोड़ेंगे नहीं, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे काला कद्दू, बहुत तुम बकवास करता है। अरे बाबा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप हमको छोड़िएगा तो मम्मी को नहीं बताएंगे। अरे तुमको तो 2 घुसा और मारेंगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सब हम की है पागल आदमी? क्या चल रहा है हम लोग के घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये जब आई थी तो पहले गेट कौन खोलने गया था इसको ये बताओ। अरे हम दोनों गए थे। अरे कैसे गए थे? पहले बालकनी से पूछना चाहिए ना तुम लोग को, कौन है नहीं है, किससे मिलना है। ऐसे कैसे गेट खोल दिए तुम लोग? अरे वो तो काला कद्दू पूछा है ना, इससे बात कीजिए, हम तो सोए हुए थे। ये हमको साथ में ले गया, बोला बोरी आया घर पे, बोरी उठाकर अंदर लाए, अनबॉक्सिंग किए तो अंदर से आंटी जी निकली। क्या बकवास कर रहे हो? आंटी बोरी के अंदर आई थी? हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आंटी जी को आपसे मिलना था तो डायरेक्ट भी आ सकती थी। वो दूसरा आदमी को काहे बोली कि हमको बोरी में डाल के ले जाओ उस लोग के घर, पार्सल बोल के। क्या चल रहा है ये सब हमको बताइए, क्लियर कीजिए पापा। बहुत सारा गंदा ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में। मार खाया भी तुमको समझ में नहीं आता है, फालतू बकवास कर रहा है। एक बार कह दिया हम नहीं जानते कौन है, और क्या बकवास कर रहा है? बोरी में आई थी, कौन लेके आया था इसको? अरे कोरियर वाला लाया था, कह रहा था गिफ्ट है, कोई पेमेंट किया और आप लोग के यहाँ भेजा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इस आंटी को बोरी में डालकर पेमेंट करके कौन भेजेगा हम लोग के घर में? कहीं पापा आप किसी को कोई पेमेंट किए तो नहीं थे आंटी को मंगवाने के लिए? सोच कर देखिए एक बार, कहीं याद आ जाए। अरे तुमको कह रहे शांत रहो, ज्यादा फालतू बकवास मत किया करो, समझे? एक तो ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, कौन है जो आके सो गई है, और तुम लोग कह रहे हो कि कोई पार्सल में लाके इसको दिया है। देखे हो पहले जिंदा है कि नहीं है? अरे पापा क्या बोल रहे हैं आप? आंटी तो सो रही है, आप बोलते जिंदा है कि नहीं? ये फिल्म की तरफ सीन का चेंज कर रहे हैं। पहले हम डर गए, ऊपर से आप और हमको डरा रहे हैं। हम भी बोरी में हाथ लगाए, हमको भी फंसवाइएगा क्या? आप जल्दी से बताइए आंटी कौन है, नहीं तो हम थाने में कॉल करके बता देंगे, नहीं तो हमको पकड़ के ले जाएगा। अरे फालतू बकवास मत करो, पहले उठाओ इस आंटी को, देखे कौन है ये। अरे उठा के देखते, एक बार लास्ट कोशिश करते हैं, देखते उठती है कि नहीं। आंटी उठिए, ओ आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। अरे आंटी जी उठिए जी, आंटी जी, आंटी जी, रे रे रे। अरे पापा अब तो हमको भी लग रहा है कि आंटी सही में टैं बोल गई है, टैं। अरे तुमको मजाक लग रहा है क्या, जो फालतू बकवास कर रहे हो? और ये पागल आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1 करा। मन करा तुम लोग इतना मारे, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे पागल सबको। ये जिंदा ही नहीं है, औरत मर गई है, तभी नहीं उठ रही है। कोई हम लोग को फंसाया है। कौन सा आदमी था जो पार्सल देके गया था तुमको? अनपढ़ आदमी जिसको तो इसको गेट खोलता है, कौन था वो? कोई भी आएगा तुमको कुछ भी देगा तुम ले लेगा। और ये कोई समय है पार्सल लाने का? सुबह 5 बज गया है, सुबह 5 बजे पार्सल कौन देता है? और तुम लोग लेते हो गधा सब। कौन था वो? अरे पापा बताए ना, एक बिना मूछ वाला मर्द था जो अपने आप को कोरियर वाला बोल रहा था। पर गिफ्ट का लालच में हम ये नहीं पूछे कि वो कौन सा कोरियर से आया है। और ताजुब का बात ये है कि वो हम लोग से कहीं कोई साइन भी नहीं करवाया। कहा मेरे पास बहुत काम है, हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। अरे पागल वो सही बोल रहा था, 3 बजे इसका वो मर्डर किया होगा, तभी वो बोला था हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। 5 बजे लाश को ठिकाना लगा दिया, हम लोग को फंसवा दिया। नहीं जान ना पहचान, किसी से भी पार्सल लेके घर में बैठ गया पागल। इसका घर वाला इसको ढूंढेगा और पुलिस हम लोग के घर पहुंच जाएगी तो फंसेगा कौन? हम लोग फंसेंगे, पूरा परिवार को जेल हो जाएगा, फांसी भी दे सकता है सरकार। पागल आदमी, अब क्या करे? अरे पापा हमको आपका बात सुन के डर लग रहा है, इसीलिए मेरा एक राय मानिए, इस लड़की को हम लोग बाथरूम में छुपा देते हैं और थोड़ा सोच विचार करके फैसला लेते करना क्या आखिर। और आज आप दुकान खोलने भी नहीं जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग को ये सोचना होगा कि इस मर्डर केस से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम लोग को कैसे भी करके इस आंटी के लाश को ठिकाना लगाना होगा। अरे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहा है, आज घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो इसको यहाँ से हटाओ, कोई आ गया घर पे तो शक हो जाएगा किसी को भी। और इसको बाथरूम में ले जाके टब में डाल देते हैं,
और परफ्यूम वगैरह ले आओ, बाथरूम में स्प्रे कर दो ताकि बॉडी महके नहीं। फिर सोचते हैं क्या करना है। ये सुबह सुबह कहाँ से झमेला पैदा हो गया। यार काफी तेज बारिश हो रहा है, एक काम करते हैं पकौड़ी वगैरह बना के खाते हैं मस्त बैठ के, मजा आ जाएगा। बरसात में पकौड़ी खाने का मजा ही अलग होता है। एक काम करते हैं थोड़ा पहले नहा लेते हैं बढ़िया से, बरसात का पानी में नहाने का भी मजा अलग है, फिर जाके नीचे पकौड़ी बनाएंगे। पापा आपके यहाँ गए बाथरूम में, हम लोग आंटी जी को टब में डाल रहे हैं, लेडीज के बाथरूम में काहे घुस गए, शर्म नहीं लगता है? हम लोग तो बच्चा लोग हैं, आपको नहीं आना चाहिए ना। आंटी को देख रहे हैं हम लोग टब में डाले हैं, नहाएगी आंटी अपना बैठ के। आपको कौन बोला अंदर आने के लिए? मम्मी को फोन करके बता देंगे आंटी जी आइए नहाने के लिए बाथरूम में, आप अंदर आ रहे हैं। तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मजाक लग रहा है। तुम लोग का चेहरा देखते हैं ना तो हमको पछतावा होता है कि हम शादी क्यों किए। गधा बच्चा सब, चले यहाँ से पागल सब, दिमाग खराब कर रहा है। अरे तुम दोनों सोचो क्या करना है इस लेडीज के लाश का। पुलिस अगर आ गया हम लोग का घर में ना तो तीनों को जेल जाना पड़ेगा और कम से कम 12 साल का सजा होगा, समझे? जल्दी सोचो, फंसा दियो हमको। अरे पापा मेरे ऊपर नहीं चिल्लाइए, आपके नाम से पार्सल आया था और काला कद्दू पार्सल लिया है, मेरा तो कोई हाथ भी नहीं है इसमें, लेकिन जबरदस्ती हमको फंसाया जा रहा है। ये काला कलूठा हमको फंसा दिया, पार्सल में हाथ लगवा दिया मेरा भी फिंगरप्रिंट आ गया होगा। एक काम करते हैं, अब जेल से बचने का एक ही रास्ता है, हम अपना फिंगर ही काट देते हैं, ना रहेगा फिंगर और ना पुलिस पकड़ पाएगी फिंगरप्रिंट, हम बच जाएंगे, आप दोनों जेल जाइएगा। अरे चुप रहो तुम, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सोचो तुम लोग, सोचो, सोचोगे तो उपाय मिलेगा। जल्दी सोचो, हम भी सोच रहे हैं। क्या हुआ काला कद्दू को, सोचा तुम? तब से टहल रहा है। अरे पापा हम सोच रहे हैं कि आज रात का खाना में क्या मंगवाएं हम लोग। एक काम करेंगे, बारिश का मौसम है ना तो पकौड़ी मंगवा लेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग नहीं है तुमको? हम लोग का घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है और तुमको खाने पीने का लगा हुआ है, पागल आदमी। अरे तो सोचने दीजिए ना, 1 मिनट होता नहीं है। काला कद्दू कुछ सोचा, खाना नहीं मंगवाना है कि तुरंत सोच लेंगे, टाइम लगता है। डेड बॉडी को ठिकाना लगाना है और अपने आप को बचाना है, इसमें समय लगेगा। सोचने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, चुपचाप बैठकर आप भी सोचिए। अगर हमको कुछ सूझेगा तो हम अपने बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। अरे हाँ हाँ सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अरे पापा हम सोच लिए क्या करना है। अरे क्या सोचे बताओ? अरे जिस तरीके से वो आदमी बोरी में पैक करके लाया था ना आंटी को, उसी तरीके से बोरी में पैक कर देते आंटी को और जाके कब्रिस्तान में छोड़ के आ जाते हैं। किसको क्या पता चलेगा कौन रख के गया है, जो मारा होगा वही पकड़ाएगा, पुलिस छानबीन करेगी तो हम लोग दूसरी बोरी में रख के आएंगे और आंटी का हम लोग हाथ पैर पकड़े थे ना, हाथ पैर को कपड़ा से बढ़िया से साफ कर देंगे, हम लोग का फिंगरप्रिंट नहीं आएगा। अरे पागल, घर से बाहर कैसे लेके निकलोगे? किसी को अगर शक हो गया हम लोग के ऊपर तो वहीं पकड़ के मारेगा और पुलिस स्टेशन में कॉल कर देगा। अरे पापा किसको क्या पता चलेगा कि हम लोग बोरी में क्या ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। एक काम करेंगे, रिक्शा मंगवा लेंगे, रिक्शा पे लोड कर देंगे बोरी को, उसके बाद आराम से जाएंगे, लोग को लगेगा सामान है, बस डरिएगा नहीं। हाँ ये सही बोले, चलो लेके आओ बोरी, काला कद्दू और गोला कद्दू तुम लोग, हम नीचे रिक्शा रुकते हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कैसे याद किए? अरे टकला नेताजी, एक कांड हो गया है। अरे कौन सा कांड हो गया है? अरे टकला नेताजी, कोई मामूली कांड नहीं हुआ है। कद्दूपुर की जो एसपी साहिबा है ना, सवेरे से गायब है, पता नहीं चल रहा कहाँ चली गई हैं। लग रहा है कोई किडनैप कर लिया उनको। अरे इंस्पेक्टर दादा क्या बात कर रहे हैं आप? एसपी साहिबा गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कौन कर सकता है एसपी साहिबा का किडनैप? अरे टकला नेताजी, खोजबीन चल रहा है, आप एक काम कीजिए, फटाफट थाना आ जाइए, आपसे हमको कुछ काम है। अरे इंस्पेक्टर दादा, ये काम तुम लोग का है, तुम लोग ना खोजबीन करोगे, इसमें मेरा क्या काम है? हमको क्या आना पड़ेगा? ऐसे भी तेज बरसात पड़ रहा है, गर्मा गर्म पकौड़ी बना के रखे है सामने में, अब हम पकौड़ी खाए कि तुम्हारे पास आए? अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, आपके शहर के एसपी साहिबा गायब हैं और आप बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ी खा रहे हैं, शर्म नहीं लगता आपको? अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम जहर खाए? पकौड़ी बनाए तो पकौड़ी खाएंगे ना, ये सब काम तो तुम लोग का है। हमको फोन करके बता दिए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसका क्या मतलब है? थाना आ जाइए, मेरा क्या काम है? अरे टकला नेताजी, क्या काम है वो थाना में आके आपको पता चल जाएगा, पहले आइए तो आप एक काम कीजिए, पकौड़ी खा के आइए। अच्छा ठीक है, हम 5 मिनट में आ रहे खा के। क्या हुआ पापा, रिक्शा नहीं रुकवाया अभी तक आप? हम लोग बोरी भी लेके आ गए, इतना तेज बारिश पड़ रहा है, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा हम लोग का। अरे यहाँ खड़े हैं तब से, बरसात हो रहा है इतना तेज, कोई रिक्शा वाला नहीं आ रहा, अभी आएगा तब ना रोकेंगे। अरे कद्दू क्या बात है, बरसात में बिना छाता के घर के बाहर खड़े हो अपना दोनों बेटा के साथ और इतना टेंशन में दिख रहे हो, क्या चल रहा है खेल? और इस बोरी में क्या ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी माई से मिलने जा रहे हैं, चलेगा क्या? जब देखो तब बीच में बोलते रहता है, क्या पंचायत है तुमको? हैं? अपना काम धाम नहीं है क्या? अरे चुप करो ना तुम, बहुत बदतमीजी करते हो, तुम लोग से तो बात ही करना बेकार है, कुछ पूछ क्या लो हमेशा तेरा ही जवाब देते हो। जाओ भर में जाओ तुम लोग, हमको भी कोई शौक नहीं है तुम लोग से बात करने का, समझे? हमको भी बहुत काम है, जा रहे थाना हम। अरे क्या बोला रे टकला, तुमको गोरा कद्दू से बात बोल दिया, तुम इसके लिए थाना जाएगा FIR करने? पगला वगला क्या रे तुम? अरे क्या पागल आदमी है तुम,
हम FIR करने नहीं जा रहे, समझे? कद्दूपुर की SP साहिबा गायब हो चुकी है सुबह से, समझे? मिल नहीं रही है, लापता हो गई है, इसलिए इंस्पेक्टर दाराम को बुलाया थाना, वही जा रहे हैं। अरे एक मिनट, ये जो लेडीज है इसके चेहरे पे तुम गौर ही नहीं किए, ये तो कद्दूपुर की SP है। हमको लगा कोई और लेडीज है, हम तो सही से चेहरा ही नहीं देखे। अब ध्यान में आ रहा है, इसका फोटो तो हम कई बार अखबार में देख चुके हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, हम लोग के घर में SP साहिबा का डेड बॉडी पड़ा है। अब क्या होगा हम लोग का? अब अगर इसको बोरी में लेके गए हम लोग यहाँ से, तब तो हम लोग पकड़ा जाएंगे। इंस्पेक्टर दारा तो हर जगह छानबीन कर रहा होगा। नहीं, हम लोग अभी इस बॉडी को लेके नहीं जा सकते कहीं भी, हमको इस पागल लोग को मना करना होगा। टकला को जाने दो। अरे पापा सोच क्या रहे हैं? जाइए रिक्शा करवा के आइए, अंदर नहीं आएगा, बारिश हो रहा तेज। अरे चुप पागल चुप, पता है तुम लोग को किसका डेड बॉडी है बोरी में? अरे हाँ पता है, आंटी जी का। अरे ये आंटी कौन है तुमको पता है? नहीं हमको तो नहीं पता, आप भी कह रहे थे आपको भी नहीं पता। अब आपके बोलने का स्टाइल से लग रहा है जैसे आपको पता है। सही सही बताइए, आप ही तो आंटी को घर पे नहीं बुलाए थे मम्मी के पीछे। हम मम्मी को फोन करके बोल देंगे आप मायके जाती है तो पापा आंटी को फोन करके बुलाते हैं, अब बोरी में कोई दे के जाता है। सही सही बताइए, हमको बहुत गंदा गंदा ख्याल आ रहा पापा। अरे चुप पागल चुप, रोड पे चला रहा पागल आदमी। चलो बोरी अंदर लेके चलो, अंदर ही में बात होगा जो होगा। आप बताइए पापा, अंदर आ गए हम लोग। सही सही बताइए कौन है आंटी, हम मम्मी को फोन कर देंगे, जल्दी बताइए। अरे इस आंटी के बारे में बता देंगे ना तो तुम दोनों का घंटी बज जाएगा, समझे? पता है कौन है ये? नहीं पता, तभी तो पूछ रहे हैं। अरे कद्दूपुर की SP साहिबा है, जिसके बारे में टकला नेता बात कर रहा था और थाना गया है। इंस्पेक्टर दारा पूरे शहर में छानबीन कर रहा होगा। अच्छा अब हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, अगर हम लोग निकलते इसको लेके तो जरूर पकड़ा जाते। और तुम लोग को पता है SP का मर्डर में क्या क्या सजा हो सकता है हम लोग को? इतना मारता हम लोग हड्डी तोड़ देता और कभी जेल से नहीं निकलते। पागल सब, घर से बाहर चलिए, कब्रिस्तान में छोड़ के आएंगे। कुछ सोचो, कहाँ फंसा दिया हमको सुबह सुबह पागल सब। अरे हाँ पापा, वही हम तब से सोच रहे थे कि इस औरत को हम कहीं देखे हैं, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखे हैं, क्योंकि लाश के रूप में SP साहिबा हम लोग के घर में आई थी ना, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि SP साहिबा होंगी। अब हमको समझ में आया कि वो कोरियर वाला SP साहिबा का कत्ल करके हम लोग को फंसा के गया। पर हमको एक बात अभी भी नहीं समझ में आया, उस कोरियर वाला से हम लोग का क्या दुश्मनी था जो हम लोग को फंसा के गया है? कभी आपका लड़ाई हुआ था क्या उस कोरियर वाला से जो हम लोग को फंसाया वो? अरे यार हम उस कोरियर वाले को नहीं जानते हैं, कौन था कौन नहीं था, हम थोड़ी ना देखे उसको कौन आया था। अब ये फालतू बात सब छोड़ो, अब ये सोचो कि इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाना है। खून के इल्जाम में फंस जाएंगे नहीं तो हम लोग। अरे पापा आप उसका टेंशन मत लीजिए, इस बॉडी को कहाँ रखना है इसके बारे में हम घर के बाहर ही सोच लिए थे। मेरे दिमाग में वही आइडिया आ गया था, पता अब इस बॉडी को कहाँ रखेंगे। टकला अभी घर के बाहर गया है और उसका घर पूरा खाली है। चलिए हम लोग उसका घर में इस डेड बॉडी को रख के आ जाते हैं। ऐसे भी नेता लोग के ऊपर आरोप लगते रहता है, उस टकला के ऊपर SP साहब का मौत का इल्जाम भी लग जाएगा और वो बच भी जाएगा। देखिएगा काहे को नेता है ना कद्दूपुर का। अरे पापा काला कद्दू बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा है। टकला घर पे नहीं है, टकला के घर पे जाके रख देते हैं, छत का रास्ता से चले जाएंगे उसके तरफ। अरे हाँ ये आइडिया बेस्ट है, एक काम करो टकला के घर पे चलो और वहाँ जाके इस डेड बॉडी को छुपा के आएंगे। हाँ एक काम करेंगे, टकला के बाथरूम में छुपा के आ जाएंगे, टब के अंदर आंटी को लेटा देंगे। हाँ हाँ चलो चलो। अरे हाँ इंस्पेक्टर दारा बताइए, ऐसा क्या इमरजेंसी होगा जो आप हमको बुला लिए? हमसे क्या काम है बताइए, इतना बारिश में आए आपके पास, जल्दी बोलिए। अरे टकला नेताजी, परसों आपका और SP साहिबा का कुछ बहस हुआ था ना, जरा बता सकते हैं किस बात को लेकर बहस हुआ था? ए भाई ए, तुम्हारा शक क्या मेरे ऊपर है? हैं? थोड़ा सा बहस क्या हो गया SP साहिबा से तो तुम मेरे ऊपर शक करने लग गए? पागल वगल तो नहीं है? हम क्यों किडनैप करवाएंगे SP साहिबा का? मेरा तुमसे भी तो इतना झगड़ा होता है, तुम्हारा कभी किडनैप करवाए? जज साहब से भी कई बार बहस हो चुका है, जज साहब को भी धमकी दी है हम कई बार, तो क्या जज साहब का किडनैप करवाए हम? हैं? जो मन में आ रहा आरोप लगा रहे हो, हम ईमानदार है समझे, हम कुछ नहीं करवाए सब। अरे टकला नेताजी मेरा काम है शक करना, और जब इतना बड़ा घटना होता है ना तो सब पर शक किया जाता है, छोटा सा छोटा बात पर भी गौर किया जाता है। आपका परसों SP साहिबा से बहस हुआ और आज सुबह में SP साहिबा गायब हो गई, तो शक तो जाएगा ना, क्योंकि आप इतना पावरफुल आदमी जो है कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा किए हैं तो अभी भी मौका है, SP साहिबा को छोड़ दीजिए, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अरे पागल वगल तो नहीं है तुम? हैं? क्या बकवास करा? एक तो इतना बारिश में हमको बुला लिया, ऊपर से बकवास करा। मुजरिम को पकड़ो समझे, शरीफ आदमी को मुजरिम बनाने के बारे में मत सोचो, जब कोई क्लू मिले तब बात करना हमसे। जा रहे हम, फालतू का दिमाग खराब करते हो बुला के। अरे मुंह क्या देख रहे हो, डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिए, चलो यहाँ से निकलो, टकला आना जाए घर पे। चलो बेटा हम लोग बाल बाल बच गए, अब जो होगा टकला समझेगा अपने। पता नहीं कहाँ से ये झंझट सुबह सुबह हम लोग के गले पड़ गया था। आइंदा याद रखना, कोई भी पार्सल आए रिसीव मत करना ऐसे, समझे? या अगर जल्दी सुबह और देर रात कोई पार्सल लेके आए तब तो रिसीव ही मत करना।
और सुनो, आप जिक्र मत करना उस डेड बॉडी के बारे में, भूल जाओ उसको। और टकला हम लोग को बोरी के साथ देखा था, कभी भी पूछे बोरी में क्या था तो बोलना उसको कि दुकान का कपड़ा था, वही लेके जा रहे थे दुकान में। ठीक है पापा, समझ गए। आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हमको टॉयलेट लगा मारते हैं करके। ला 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 ला।